बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे गैरतमंद पाकिस्तानियों, इलेक्शन के बाद से मैं आपसे मुखातिब हूँ कि इलेक्शन शुक्र हो गया कि बड़ा बहरान इसका पैदा हुआ था कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। जैसा जावेद हाशमी जो नून लीग में थे, उन्होंने तो बहरहाल उधर से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में इलेक्शन नहीं होंगे। एक तो वहां से बहरान पैदा हुआ, तो मुख्तलिफ चीज़ों से, कभी 8 फरवरी, कभी जनवरी के आखिर में। बहरहाल शुक्र हो गए, लेकिन मैं एक चीज़ करूँगा कि इससे स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इससे उल्टा इंस्टेबिलिटी आएगी। अब आओ पूछे वो क्यों? कि देखें, जिस तरह इस इलेक्शन में धांधली की गई है खुलेआम, यानी कि रात तक जो नताइज दिए गए थे और जो सुबह जो दिए गए उसमें लाख 60-70 हजार वोट का फर्क है। यानी कि आप देखें, जो इधर पिंडी से यानी कि राजा बशारत जो है NA55 वो खड़ा हुआ है, उसके तकरीबन रात तक वोट थे जी तकरीबन 94,000, और जो नून लीग का था उसके तकरीबन 43,000 वोट थे। जब सुबह उठ के देखा गया है तो जो राजा बशारत का जो वोट थे 90 प्लस, वो सुबह हो गए जी 70 कुछ 60 कुछ, और जो नून लीग का जो था वो हो गया एकदम से 70। यानी कि इतनी बड़ी धांधली की गई है। बाहर इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है कि ये जीते हुए इलेक्शन PTI, लेकिन उनको हराया गया है। तो दूसरी बात, एक तो ये हो गया, फिर गुजरात में आप चले जाए, कैसरा इलाया चौधरी सालिक, उसमें लाख का वोट का फर्क था, 1 लाख वोट का फर्क था, और सुबह क्या किया गया, वो लाख को खत्म कर दिया गया, और जो जिसका 25-26 हजार वोट था उसको MLA बना दिया गया। यानी कि इससे भी बड़ी तस्दील की जा सकती है। दुनिया में मजाक बन गया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान एक इलेक्शन, जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे तब बड़ा मजाक बना था कि यार एक मुल्क एक इलेक्शन नहीं करा सकती। इस पे कामयाबियां दी जा रही है जी, इलेक्शन बड़ा कामयाब हुआ है। आप किस तरह कामयाबी दे सकते हैं जब आपका इलेक्शन ही सारा धांधी ज़दा हुआ है? आप मुल्क में इंटरनेट बंद कर देते हैं, किस तरह आप कह सकते हैं इलेक्शन कामयाब हुआ है? और दूसरी बात, हाँ बहरहाल उसमें है कि जी दहशतगर्दी नहीं हुई, वो एक काफी अच्छा काम था। और दूसरा गुजरात में जो हुआ है 24 साल वाला, वो तो मैंने आपको बता दिया। जो तीसरा जो रियाना डार वाला, जो उस्मान डार की जो वालदा है, उन्होंने तकरीबन 1 लाख समथिंग 1,23,000 समथिंग कुछ वोट लिया था। और जो नून लीग का जो ख्वाजा आसिफ, जो एक करप्ट आदमी, उसके तकरीबन वोट थे 83 कुछ, रात तक ये था। और फॉर्म 45 के मुताबिक भी यही जा रही थी सिनेरियो। जब सुबह देखा गया तो जो रियाना डार के जो 1,28,23 कुछ थे, वो हो गए उसके 1,10,000, और जो ख्वाजा आसिफ के थे वो हो गए जी 1,18,000। यानी कि जी भाई इलेक्शन ही खत्म, वो जीत गया ख्वाजा आसिफ। ये क्या चक्कर इन्होंने किया है? भाई जी मिसालें दी जाती है, ख्वाजा साद रफीक हार गया, राना सनाउल्लाह हार गया। ये तो ख्वाजा साद रफीक का मैं नहीं कहता, जो राना सनाउल्लाह, आप कह ही नहीं सकते कि धांधली हुई है उसमें। इन्होंने किसी ने बोला कि धांधली हुई है, क्योंकि कह नहीं सकते, क्योंकि अवाम निकली है। यकीन माने, जब इलेक्शन जब गए हैं तो जब उधर जब देखा गया है उम्मीदवारों को, बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इसमें तो PTI वाला कौन है। जब आप देखें, क्योंकि एक अनपढ़ के लिए एक इंतखाबी निशान दिया जाता है, चले ये एक पार्टी का बंदा है, जैसा नून लीग है तो उसका शेर है, पीपल्स पार्टी उसका तीर है, अनपढ़ बंदे के लिए कि तीर है तो पीपल्स पार्टी है। तो अब ये देखें कि हर उम्मीदवार का अलग-अलग इंतखाबी निशान, अलग-अलग, और उसमें अब बंदे को नहीं समझ आ रही भाई इसमें PTI वाला कौन है। यानी कि मैं अवाम को सरूर करता हूँ कि अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकली, उनको पता था कि भाई ये PTI का उम्मीदवार है। और एक जो कराची में जो हुआ, एक मैं आपको आखिरी मिसाल दूं, जिसको बैंगन मिला था इंतखाबी निशान, जो आलमगीर खान, उसको तकरीबन मिला है जी 1,10,000-11,000 वोट कुछ, और जिसको 2,000 या 3,000 वोट मिले। अब इसमें से MLA कौन बना है? वो 3,000 वाले को MLA बना दिया गया है। अब इधर से आप अंदाजा लगाएं, यानी कि वो लाख वोट खाई गए। यानी आप किस तरह कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान में सही इलेक्शन हुए हैं, एक शफाफ इलेक्शन हुए? कोई शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि भाई क्लीन स्वीप कर दी। फॉर्म 45 और 47 के मुताबिक PTI ने तकरीबन 170 प्लस सीटें जीती थी। मुझे हमदर्दी है, मुझे सिंपैथी जो उनको वोट पड़ी है, मुझे हमदर्दी। मैं ये कहता हूं कि जब वो जीत रहे, आप मैंडेट क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? ये चक्कर है। यानी कि उनका 1 लाख वोट ही खा गए, वो जिसको बैंगन मिला था। तो मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इस पे गौर करना चाहिए। और जो अदलिया तो उस टाइम बड़ा कह रही थी इलेक्शन बड़े शफाफ होंगे, अब किधर गई अदलिया? क्यों खामोश है? जब ये लोग गए थे आरोज की तब्दीली के लिए कि जी अदलिया से लिए जाए, तो अब तो चीफ जस्टिस सब बड़े इज़हार बरहमी हुए कि जी आप तो डिरेल कर रहे हैं जमहूरियत को। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर भरपूर नोटिस लिया जाए। और उसके बाद ये जो अभी जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, ये तकरीबन मैं आपको पेशन गोई कर दूं कि 3 साल भी नहीं चलेगी गवर्नमेंट, 3 साल भी। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये उल्टा इंस्टेबिलिटी लाएंगे। तो स्टेबिलिटी लाने के बजाय ये इंस्टेबिलिटी आएगी। अगर स्टेबिलिटी आ जाती तो फिर हुकूमत चल सकती थी, उसकी गारंटी थी, लेकिन अब ये इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ
کہ آپ اس ویڈیو کو بھرپور طریقے سے دیکھیں اور آگے ہماری ویڈیوز پھیلائیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ پاکستان پائندہ باد۔